आज आपको बता रहा हूँ डिस्क पर्सनैलिटी के बारे में। डिस्क पर्सनैलिटी क्या होती है और इसको आप खुद कैसे निकाल सकते हैं, अपने बारे में पूरी तरह जान सकते हैं। पहले इस बात को जरा सुन लीजिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान बहुत सारे सैनिकों की जरूरत पड़ रही थी, इसलिए जिन लोगों को जंग में शामिल किया जा रहा था उनके बारे में जानना बहुत जरूरी था। एक एक करके सभी का इंटरव्यू लेना सरकार के लिए एक बहुत मुश्किल काम साबित हो रहा था, लेकिन सभी सिपाहियों के बारे में जानना भी जरूरी था ताकि ये पता लग पाए कि कौन कौन किस पद के लिए सही है और कौन किस परिस्थिति में क्या फैसला करेगा, जो कि बहुत ही जरूरी भी है। कोई एक कमजोर दिमाग वाला सिपाही युद्ध का रुख पूरी तरह बदल सकता था, हालात को और गंभीर बना सकता था। इसलिए सभी लोगों का दिमागी परीक्षण होना बहुत जरूरी था। लेकिन समस्या ये थी कि सैनिकों की तादाद बहुत ज्यादा थी और समय बहुत कम था। उस समय मनोवैज्ञानिकों ने एक बहुत ही सरल तरीका निकाला जिससे किसी भी इंसान की मानसिक स्थिति और उसकी पूरी पर्सनैलिटी के बारे में सेकंड में ही जाना जा सकता है। आप भी अपनी मानसिक स्थिति और अपने पूरे व्यक्तित्व को आज जान सकते हैं। मैं आपको ये विधि सिखाता हूँ जिसे कहा जाता है डिस्क पर्सनैलिटी टेस्ट। इसे इस्तेमाल करने का तरीका आपकी सोच से भी आसान है। इस फॉर्मूला को समझने से पहले आपको पहले ये समझना होगा कि कौन कौन सी पर्सनैलिटीज होती हैं। डिस्क पर्सनैलिटी टेस्ट के अनुसार इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वो 4 तरह के होते हैं। पहला है डोमिनेटिंग, दूसरा है इंस्पायरिंग, तीसरा है सपोर्टिव और आखिरी चौथा है कॉशियस। डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी के लोग लीडर बनने के लिए ही होते हैं। इनमें लीडरशिप के गुण होते हैं। ये लोग जिस काम को करने का ठान लें उसे करके ही दम लेते हैं। इन लोगों में जबरदस्त इच्छा शक्ति होती है। इनका दिमाग बहुत शार्प पाया जाता है। इनको हमेशा नंबर 1 बनना पसंद होता है। इनका नकारात्मक पहलू होता है कि ये प्रेशर में गुस्सा करते हैं, पेशेंस छोड़ देते हैं। इस तरह के लोग ज्यादातर सेल्फिश ईगो वाले हो सकते हैं, लेकिन खासियत ये भी है कि ये लोग प्रेशर में भी बहुत अच्छे डिसीजन ले पाते हैं। और इन लोगों का मुख्य सवाल हमेशा व्हाट से शुरू होता है। व्हाट, इससे क्या होगा, क्या करना पड़ेगा, क्या सही है, क्या करना चाहिए, ये तुम क्या कर रहे हो। ये हमेशा इस तरह के ही सवाल करते हैं। अब बात करते हैं दूसरी पर्सनैलिटी के बारे में जिसे बोला जाता है इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी। ये लोग भाव ताव करने में बहुत अच्छे होते हैं, दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इनका एटीट्यूड पॉजिटिव होता है। इनको मौज मस्ती करना पसंद होता है। ये लोग दोस्ताना होते हैं, जल्दी से किसी को भी दोस्त बना लेते हैं। ये लोग दूसरों को इंस्पायर करते हैं, या कहें कि लोग इनको देखकर बहुत जल्दी से इनके फैन बन जाते हैं। ये लोग आशावादी भी होते हैं और इनको हमेशा टीम के साथ काम करना पसंद होता है। इनका टीम वर्क बेमिसाल होता है। ये लोग आसानी से प्रेशर को हैंडल कर लेते हैं। पर इनका नेगेटिव पहलू है कि ये लोग दिल से फैसले लेते हैं और भावनाओं में बह जाते हैं और जल्दी ही डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं। कभी लगता है ये करूं, कभी लगता है वो करूं, इसमें उलझ जाते हैं। इनके अधिकतर सवाल हु से शुरू होते हैं। हु, कौन करेगा इस काम को, कौन साथ देगा, कौन देखेगा इस काम को, कौन मेरा पार्टनर बनेगा। अब बारी है सपोर्टिव पर्सनैलिटी की। ये लोग सभी को साथ लेकर चलना चाहते हैं। अधिकतर अपने काम से काम रखते हैं, अगर पूछा जाए तो ही जवाब देते हैं। ये लोग हमेशा अपनी फैमिली और कंपनी के लिए ईमानदार होते हैं। इन लोगों में सैक्रिफाइस करने की ताकत होती है, लेकिन ये लोग प्रेशर नहीं झेल पाते। ये हमेशा परेशानी में सोचते हैं अब क्या करूं, व्हाट टू डू नाउ। और इनका सवाल हमेशा हाउ से शुरू होता है। इस काम को कैसे करना है, उसे कैसे बताना है, वहाँ कैसे जाना है, कैसे बात करूं, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब बारी है आखिरी पर्सनैलिटी की जिसको कहते हैं कॉशियस पर्सनैलिटी। ये लोग हमेशा सतर्क सावधान रहते हैं। ये लोग अपने काम में हमेशा क्वालिटी परफेक्शन ढूंढते रहते हैं। किसी भी काम को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। ये अपने काम में एक्सपर्ट भी होते हैं। ये अक्सर चीज़ों को, अपने काम को एनालाइज करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद ही कोई फैसला लेते हैं, जिस वजह से ये थोड़े स्लो भी हो जाते हैं। ये लोग हमेशा प्रेशर में दिखाते हैं कि ये स्ट्रांग हैं, लेकिन बहुत डरे हुए भी होते हैं। इनका अक्सर सवाल वाई से शुरू होता है। क्यों,
क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्यों करना चाहिए मुझे ये काम? क्यों तुम मुझे चाहते हो? क्यों हो रहा है ये? अब बताता हूं कि आपको अपनी पर्सनैलिटी को कैसे पहचानना है। पर एक बात ध्यान रखिए, जो ये चारों पर्सनैलिटीज मैंने आपको बताई, इनमें से कुछ भी अच्छा या बुरा मत ढूंढिए। ये सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी हैं, जिनको आप कभी भी बदल सकते हैं, जिसके बारे में अंत में हम बात करेंगे। डिस्क पर्सनैलिटी को जानने का बहुत सरल तरीका है। आपको 2 सवालों के जवाब देने हैं, ईमानदारी से दीजिएगा। पहला सवाल, आप एक आउटगोइंग पर्सन हैं या एक रिजर्व्ड पर्सन? आउटगोइंग यानी कि आपको बाहर जाना पसंद है। इस तरह के लोग बाहर जाना, बाहर काम करना, ये सब चीज़ें पसंद करते हैं। बाहर की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो इन लोगों को बहुत भाती हैं। ये लोग सबसे पहले बाहर जाने का कोई भी प्लान बनाते हैं, उसके बाद दूसरे लोग इस प्लान में शामिल होते हैं। मेन प्लानिंग हमेशा इनकी ही होती है। वहीं दूसरी तरफ जो रिजर्व्ड लोग होते हैं, घर पर रहना ही पसंद करते हैं, घर से ही काम करना पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा दूर जाने का प्रयास नहीं करते, चीज़ों को अपने आसपास ही ढूंढने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़रूरी होने पर ही बाहर जाते हैं। आप खुद सोचिए कि आप इन दोनों में से कौन से हैं। अच्छा या बुरा मत सोचिए, दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस ईमानदारी से उत्तर दीजिए। आप वक्त भी ले सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, तब आप अपना आंसर चुन सकते हैं। अपना जवाब याद रखिए। और अब दूसरा सवाल सुनिए, आप पीपल ओरिएंटेड हैं या टास्क ओरिएंटेड? पीपल ओरिएंटेड हमेशा देखते हैं कि कौन काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, इनका फोकस हमेशा लोगों पर होता है। वहीं दूसरी तरफ टास्क ओरिएंटेड लोग काम को ज़्यादा तरजीह देते हैं। काम हुआ या नहीं, कैसा काम हुआ है, किसने किया है, इससे इनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। सोचिए आप इनमें से कौन सा आंसर चुनेंगे? आप पीपल ओरिएंटेड हैं या टास्क ओरिएंटेड? अब आपके दोनों आंसर्स के आधार पर देखते हैं। अगर आपने चुना आउटगोइंग और साथ में चुना टास्क ओरिएंटेड, तो आपकी पर्सनैलिटी है डोमिनेटिंग। अगर आपने चुना था आउटगोइंग और साथ में चुना था पीपल ओरिएंटेड, तो आप हैं इंस्पायरिंग। अगर आपने चुना था रिजर्व्ड और आपने साथ में चुना था पीपल ओरिएंटेड, तो आप हुए सपोर्टिव। यदि आपने चुनाव किया था रिजर्व्ड और साथ में चुना था टास्क ओरिएंटेड, तो आप हैं कॉशियस। अब आपको 2 काम करने हैं। पहला काम, अपनी पर्सनैलिटी को कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि आपकी पर्सनैलिटी के लोगों को भी मालूम चल सके कि वो अकेले नहीं हैं, उनके साथ उनके भाई और दोस्त बहुत हैं। और दूसरा काम करें कि आप इस वीडियो को एक बार दोबारा से भी देख लें, ताकि आपको आपकी खासियत का अच्छे से पता लग पाए और साथ में आपकी कमी का भी, जिसे आप दूर कर सकते हैं। और मैं तो हूँ ही आपके साथ हमेशा, आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए। और मुझसे जुड़ने के लिए तो आपको मालूम ही है, डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं। बाकी आपको लाइक शेयर ये सब बताना तो बेकार की बात है, क्योंकि आप पहले से ही समझदार हैं, तभी तो आप इस वीडियो को देख रहे हैं। और हाँ, इस जानकारी को अपने तक सीमित मत रखना, अपने दोस्तों के साथ या जितने भी ज़रूरतमंद हैं जिनको इस वीडियो की आवश्यकता है, वहाँ तक इसको ज़रूर पहुँचाइए। यकीन मानिए आप ज़िंदगी में कुछ भी पा सकते हैं, बस थोड़ी सी मेहनत और सही टेक्निक्स की आवश्यकता होती है।